महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष कुछ अंतराल के बाद उपस्थित हुआ है। कुछ ऐसी सांसारिक जिम्मेदारियों के चलते दास काफ़ी दिन से इस चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में नहीं जुड़ सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और दास ने जैसे पहले भी निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का सहारा लेकर के उसमें मिशन की तमाम दिव्य विभूतियों के जीवन के ऊपर जो लेख लिखा था उसे लेकर के आपके चरणों में समर्पित हुआ था, तो आज पुनः संत निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का ही सहारा लेकर के और जो दिव्य विभूतियां हैं जिन्होंने मिशन के प्रति अपने जीवन की संपूर्ण सांसों को अर्पित किया, उनकी जीवनी लेकर के दास उपस्थित है। इसी लड़ी में आज जिस दिव्य विभूति की हम जीवन गाथा सुनेंगे वो हैं श्रीमती गोमावंती जी, 1905 से 4 सितंबर 1985 तक। संत निरंकारी मिशन में अनेकों ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने खामोश रहकर भी गुरु व निरंकार पर आस्था रखते हुए नेक जीवन जीकर मिशन के सिद्धांतों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनमें से ही एक नाम आता है माता गोमावंती जी का। जन्म व बचपन। माता गोमावंती जी का यह सौभाग्य ही था। आपका जन्म 1905 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की इकलौती बहन बड़ी बहन लाजवंती जी एवं जन्म व बचपन। माता गोमावंती जी का यह सौभाग्य ही था कि आपका जन्म 1905 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की इकलौती बड़ी बहन लाजवंती जी एवं सरदार लक्ष्मण सिंह जी के घर लतीफाल पाकिस्तान में हुआ। लाजवंती जी अपने भाई बाबा अवतार सिंह जी से आयु में 12-13 वर्ष बड़ी थीं, लेकिन वह सदैव अपने भाई की हर बात को मानकर अपने जीवन की खुशी प्राप्त करती थीं। बचपन में अपनी बहन की पहली संतान गोमावंती जी से अवतार सिंह जी का अटूट प्रेम था। बाबा अवतार सिंह जी ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। इस कारण जीजा लक्ष्मण सिंह जी अवतार सिंह जी का विशेष ध्यान रखते थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय में गाँव में अधिक स्कूल नहीं होते थे। लड़कियों को घर गृहस्थी के कार्य, सिलाई कढ़ाई आदि में ही निपुण किया जाता था। समाज की सोच यही थी कि लड़कियों ने तो बड़े होकर घर गृहस्थी ही संभालनी है, संतान को अच्छे संस्कार देने हैं, इसीलिए ये घरेलू कार्य सीखें। लड़कियों की दुनिया घर की चारदीवारी से निकलकर गांव की सीमा तक सीमित थी। उनके लिए कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी विवाह के उपलक्ष्य में जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। ऐसे सामाजिक वातावरण में बड़ी हुई गोमावंती जी में कई विलक्षण गुण बचपन से ही देखे गए। वह सदैव सच बोलती और सच्चाई के लिए कई बार डांट भी खा लेती, और तब चाहे उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता। विवाह। गोमावंती जी की आयु लगभग 14 वर्ष की हुई थी कि आपकी शादी 24 मई 1918 को नीले के कौछड़ खानदान के सुपुत्र सरदार बूटा सिंह जी, जो जगत माता बुधवंती जी के बड़े भाई थे, से हो गई। यह संजोग ऐसा जुड़ा कि शहंशाह जी अवतार सिंह एवं सरदार बूटा सिंह जी दोनों ने छोटी आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया था। दोनों ही घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए बचपन से ही मेहनत करने लगे थे। शहंशाह जी अवतार सिंह जी अपने मामा जी के साथ रावलपिंडी आ गए। सेठ सावणमल जी की बेकरी की दुकान पर नौकरी करने लगे थे और रावलपिंडी में ही सरदार बूटा सिंह जी अपनी बुआ लक्ष्मी जी के बेटों के साथ मिलिट्री की कैंटीन में सामान को पहुंचाने सप्लाई के कार्य में हाथ बटाने लगे थे। रावलपिंडी में ही यह दोनों रिश्ते तय हुए और एक प्रेम भरा नाता हमेशा के लिए जुड़ गया। गोमावंती जी की शादी के बाद बूटा सिंह जी ने अवतार सिंह जी के साथ अपनी बहन बुधवंती जी की शादी 28 मई 1918 को करवा दी थी। इस प्रकार विवाह का सुंदर प्रेम बंधन गोमावंती जी को नए जीवन सफर की ओर ले गया। बुधवंती जी एवं गोमावंती जी में दोस्ती का नाता निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था।
शहंशाह जी अवतार सिंह जी तो आरंभ से ही सुहृदयता विशालता के स्वामी व दयालु स्वभाव के थे। जब सेठ सावणमल जी ने अवतार सिंह जी को अपनी अलग बेकरी की दुकान खोल कर दी तो उन्होंने अपने साले बूटा सिंह जी को भी अपना साझीदार पार्टनर बना लिया। धीरे धीरे बेकरी की एक दुकान से 5 दुकानें अलग अलग शहरों में खुल गईं। अपना कुछ प्रतिशत हिस्सा रखकर उन दुकानों को कारीगरों के सुपुर्द करके अवतार सिंह जी एवं बूटा सिंह जी परिवार के साथ पेशावर शहर में आ गए। यहाँ नीचे बेकरी की दुकान थी और ऊपर रिहायश। इस प्रकार कई वर्षों तक यह दोनों परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहने लगे थे। गोमावंती जी बचपन से ही बहुत न्यायप्रिय, विश्वासी व बुद्धिमान महिला थीं और उधर बुधवंती जी भी बहुत ही कोमल, दयालु, सरल स्वभाव व सेवा करके आनंद लेने वालों में से एक थीं। इस प्रकार ननद भाभी की बहुत बनती थी और लोग उनके प्रेम का उदाहरण देते थे। ब्रह्म ज्ञान की दात। गोमावंती जी बचपन से गुरुद्वारे जाकर पाठ करके ही दिनचर्या शुरू करती थीं। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, पाठ किए बगैर मुंह में कोई निवाला डालना पाप समझती थीं। एक बार सर्दी के मौसम में आपको डबल निमोनिया हो गया। पेशावर में सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। आप सुबह 3 बजे उठकर नहाकर पेशावर में घर के निकट भाई जोगा सिंह जी के गुरुद्वारे में जाती थीं। इतनी सर्दी में भी आप मुंह में दवाई डालने से तब तक इनकार करती रहीं जब तक पाठ पूरा नहीं हो गया। आपका विश्वास इतना पक्का था कि आप मानती थीं कि गुरु की हुजूरी में कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक बार आपकी एक सहेली किसी रिश्तेदार की शादी में जाने से पहले आपसे सोने की 12 चूड़ियाँ मांग कर ले गई। 2-3 महीने के पश्चात जब वह शादी से वापस आई तो उसकी नीयत बदल गई और वह कहने लगी कि मैंने तो आपसे मांग कर चूड़ियाँ ली ही नहीं। आप बहुत परेशान हुई कि एक ओर चूड़ियाँ गई और दूसरी ओर मुझे झूठा कहा जा रहा है। धीरे धीरे बात फैल गई। आपने अंत में कहा कि गुरुद्वारे जाकर यदि यह कह देती है कि मैंने चूड़ियाँ नहीं ली तो मैं कभी इस बात की चर्चा तक नहीं करूँगी। अगले दिन बिरादरी ने गुरुद्वारे में इकट्ठा होना था। सारी रात आप गुरु साहब को पुकारती रहीं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे दिन वह सहेली अपने परिवार को लेकर गुरुद्वारे में कसम उठाने के लिए पहुंच गई। लेकिन परमात्मा का करिश्मा ऐसा हुआ कि जब वह कसम उठाने लगी तो उसकी जुबान थरथरा कांप गई और एकदम से कहने लगी, मैंने चूड़ियाँ ली थीं। मेरा मन लालची हो गया था जिस कारण मैंने ही झूठ बोला था। मैं इनकी चूड़ियाँ वापस करती हूँ। इस घटना से आपका विश्वास और पक्का हो गया और आप पहले से भी अधिक प्रभु का सुमिरन करने लगीं। वर्ष 1929 में जब भाई अवतार सिंह जी ने समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार अर्थात साला बूटा सिंह जी व गोमावंती जी को ब्रह्म ज्ञान की दात दिलवाई। उन दिनों बाबा बूटा सिंह जी महाराज पेशावर शहर में ही रहते थे। ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात तो गोमावंती जी के जीवन में और भी निखार आ गया। अब प्रतिदिन सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में बैठकर उनके दिव्य वचनों को सुनकर इसी अलौकिक आनंद में दिन रात व्यतीत करने लगी थी। कुछ वर्षों के पश्चात भाई अवतार सिंह एवं सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी पेशावर कैंट से रावलपिंडी आ गए, जो निरंकारी मिशन के प्रचार का केंद्र बना। बाबा जी के रावलपिंडी आने से पहले पेशावर में कई परिवार ज्ञान की रोशनी में जीवन व्यतीत करने लगे थे, जिनमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चचेरे भाई गोपाल सिंह जी प्रेमी, सेक्रेटरी रामशरण जी व उनके भाई योग ध्यान सिंह जी, डॉक्टर देशराज जी, प्रधान लाभ सिंह जी, गुरुबख्श सिंह, राजकवि जी आदि शामिल थे। आरंभ में सत्संग कभी किसी घर में होता, कभी किसी घर में। इस प्रकार गोमावंती जी को युवा अवस्था में ही सेवा, सत्संग व सुमिरन करके भक्ति भरा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतान। गोमावंती जी एवं सरदार बूटा सिंह जी के घर 3 बेटों व 7 बेटियों ने जन्म लिया। आपने अपने सभी बच्चों को गुरु चरणों से बचपन से ही जोड़कर उन्हें भक्ति मार्ग पर अग्रसर किया। घर में संतों का आना जाना बना रहता था, जिस कारण
सेवा करना उनके बच्चों का भी स्वभाव बन गया। जब अन्य शहरों से भी पहले पेशावर में दंगे फसाद शुरू हो गए तो आप रावलपिंडी में आ गए और वहाँ वाह कैंप में सतगुरु बाबा जी सेठ गुरबचन सिंह जी की सरपरस्ती में रहने लगे। 1 महीने के पश्चात सभी शरणार्थियों को भारत में लाया गया। आपके पिता सरदार लक्ष्मण सिंह जी एवं भाई इंदर सिंह जी, हरनाम सिंह जी पहले ही अम्बाला पहुंच चुके थे। आप भी अम्बाला कैंट में उनके साथ तोपखाना बाजार में एक कच्चे से घर में रहने लगे। संस्कार। देश के विभाजन के पश्चात तो एक नए जीवन का सफ़र आरंभ हो गया। आपके लिए पक्के मकान, व्यापार, सुख सुविधाओं को छोड़कर अब जीवन की मौलिक ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत कठिन था। आपने अपने पति को पूरा सहयोग दिया। आपके पति बहुत कोमल और विशाल हृदय के मालिक थे। वह दूसरों की सेवा करके व सुख देकर सुखी होते थे। वह बहुत साफ नीयत के थे, इस कारण वह जो भी कार्य करते निरंकार उसमें बरकत डाल देता। उन दिनों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली में पहाड़गंज आकर रहने लगे थे, लेकिन अपनी बहन के परिवार व संतों से मिलने हेतु स्वयं अम्बाला कैंट के तोपखाना बाजार में आपके घर कई दिन रहते थे। उन दिनों तोपखाना बाजार में पानी की बहुत कमी थी। म्यूनसिपल कमेटी के नल में प्रातः व सायंकाल केवल 2 घंटे पानी आता था, जहां से सारे मोहल्ले वालों ने पानी लेना होता था। यह पानी केवल पीने के लिए रखा जाता। घर से कुछ दूरी पर मिलिट्री हेतु पानी की सप्लाई लाइन जाती थी। घर के अन्य कार्यों के लिए सुबह सुबह यहीं से पानी लाना पड़ता था। जब भी घर में शहंशाह जी के साकार दर्शन होते तो 4-6 महापुरुषों के परिवार अम्बाला में आकर बसने लगे थे। वे सभी रात को सतगुरु के दर्शनार्थ इकट्ठे हो जाते। देर रात तक सतगुरु के दिव्य वचन सुनते और वहीं पर सो जाते। उन दिनों इस कच्चे मकान में बिजली भी नहीं थी। सायंकाल होने से पहले 3-4 लालटेनों को तेल बत्ती डालकर तैयार किया जाता था। गर्मी के दिनों में एक ओर बहुत अधिक गर्मी और दूसरी ओर मच्छरों का संगीत सुनना पड़ता था। ऐसे समय में इस माँ ने अपने बच्चों को हंसते हंसते सेवा करने की आदत डाली। आप स्वयं भी सेवा करके कभी थकती नहीं थीं और यही अपने बच्चों को सिखाती कि सेवा ही तन व मन की तंदुरुस्ती का रहस्य है। रात को बच्चे जाग जाग कर महापुरुषों को हाथ वाले पंखों से हवा करते और कुछ घंटे सोकर ही अपनी नींद पूरी कर लेते थे। सुबह 4 बजे उठकर पानी इकट्ठा करना आरंभ कर देते ताकि महापुरुषों के जागने से पहले पानी उपलब्ध हो सके। कुछ समय पश्चात आपने घर में गाय व भैंस भी रखनी आरंभ कर दी ताकि संतों की सेवा अच्छे ढंग से हो पाए। उस समय आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल तोपखाना बाजार से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अम्बाला कैंट में था। बेटियां पढ़ाई के साथ साथ घर की सभी सेवाओं में श्रद्धापूर्वक सहयोग देती थीं। एक ओर इतना बड़ा परिवार, दूसरी ओर दिन प्रतिदिन संतों महापुरुषों का आना जाना और असुविधाओं में भी आनंद लेना आपने ही परिवार को सिखाया। मेहनत करना आपके स्वभाव में था। यही कारण था कि आपकी सभी बेटियां मेहनत से कभी घबराती नहीं थीं। सेवा करके गुरु को रिझाना आपने ही सिखाया। इस प्रकार बच्चों को कठिनाइयों की कुठाली में से गुजरकर जीवन में मानवीय गुण इकट्ठे करने के अवसर आपने ही उन्हें प्रदान किए। एक सकारात्मक व्यक्तित्व। गोमावंती जी एक गुणवान व विवेकशील महिला थीं। किसी गृहस्थ में कोई पारिवारिक समस्या होती तो वे आपके पास आते। आप भी निराकार का ध्यान करके ऐसा समाधान देती कि दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाते, क्योंकि आप निष्पक्ष होकर हल निकालती थीं। यदि सास बहू में कोई मनमुटाव हो गया तो आप सास को कहती कि बहू अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर इस घर को अपना बनाने के लिए आती है। सासू माँ को चाहिए कि वह बेटी की तरह ही बहू को भी प्यार व सत्कार दे। उधर यदि बहू शिकायत लेकर आती तो उसे समझाती कि बेटी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। बचपन में तो माँ ने भी बहुत बार हमें डांटा होगा, लेकिन उस समय हम माँ का प्यार देखते हैं, उसका गुस्सा या डांट नहीं। तेरी सास को तेरे से बहुत आशाएं हैं, इसलिए जब तुम उनकी आशा पर पूरा नहीं उतरती तो कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए खामोश रहकर उस समय को टाल देना चाहिए।
ताकि बात बढ़े नहीं और घर में सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार आपने कई परिवारों को संवारा और ये अपने अमूल्य जीवन को सार्थक बनाया। आपकी सुहृदयता, विशालता व सकारात्मक सोच जहां आपके अपने जीवन में सहज अवस्था लाई, वहीं आपने दूसरे गुरसिखों के जीवन को भी गुरमत अपनाकर सहज जीवन जीने का रास्ता दिखलाया। विपरीत परिस्थितियों में भी आप निरंकार पर विश्वास रखती कि ऐसे हालात हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। यदि आपके बच्चे शिकायत करते कि उनके पास स्कूल में आने जाने के लिए साइकिल भी नहीं है, तो आप उन्हें कहती कि शुक्र करो निरंकार का, जिसने आपको पाँव दिए हैं और शरीर में इतनी तंदुरुस्ती भरी है कि आप स्कूल में पैदल आ जा सकते हो। इस तरह आपकी सैर भी हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी प्रकार आप शिकवे की जगह सदैव निरंकार का शुक्र करती, जिसने कभी भूखा नहीं रहने दिया, कभी छत के बिना सोने नहीं दिया। पाकिस्तान से आकर अधिक तंगी के दिनों में, जबकि उस समय कोई भी सुविधाएं नहीं थी, तब भी आप मोहल्ले की बहनों को इकट्ठा करके निरंकार की स्तुति करके अपने अंदर एक इलाही शांति महसूस करती थीं। इन हालातों में भी आपने अपनी भक्ति की लकीर को लंबा रखा। भक्ति का रंग। गोमावंती जी का यह सौभाग्य रहा कि उनको चारों गुरुओं की रहमतें मिलती रहीं। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के समय आपने अपने रिश्तेदारों के क्रोध व विरोध का सामना किया, लोगों के कटु वचन भी सहन किए, लेकिन गुरु पर आस्था अडिग रही। उस समय महापुरुषों की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण आपको गुरु एवं गुरु परिवार का भरपूर प्रेम मिलता रहा। शहंशाह जी तो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले भी आपको बहुत प्यार देते थे। जब आप भी बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर सत्संग में आने लगी, तो यह रिश्तेदारी का प्रेम रूहानी प्रेम में तब्दील हो गया। पाकिस्तान से अम्बाला आने के पश्चात तो शहंशाह जी जब कभी पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की ओर जाते, तो आते जाते अम्बाला जरूर दर्शन देकर जाते। आपने शहंशाह जी के साथ गुरु और गुरसिख वाले रिश्ते को ही प्राथमिकता दी और शहंशाह जी के हर वचन को हूबहू माना। आपके बच्चों के रिश्ते जहाँ सतगुरु का इशारा आया वहीं हो गया, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लड़के वालों के घर परिवार की जानकारी लेने की भावना नहीं, क्योंकि विश्वास था कि गुरु की सोच के आगे हमारी सोच तुच्छ होती है। त्रिकालदर्शी केवल सतगुरु होता है, इसीलिए जो गुरु के इशारे को समझ लेते हैं वही जीवन भर सुखी रहते हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के समय भी आपकी भक्ति को गुरु ने निखारा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने आपको निरंकारी सत्संग भवन अम्बाला कैंट में रहकर सत्संग व संतों की सेवा का अवसर प्रदान किया। 1966 में पंजाब 3 भागों में बट गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का नगर अम्बाला पंजाब व हिमाचल की सीमा पर है, इसलिए पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश आने जाने वाले अनेक प्रचारकों व अन्य संतों की सेवा आपको मिलती रही। भले ही आपके सुपुत्र जोगिंदर सिंह निरंकारी को प्रमुख के रूप में सेवा दी गई और कुछ समय पश्चात हरियाणा के जोनल इंचार्ज एवं संत निरंकारी वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में सेवा दी गई, आप सदैव उनके उत्साह व प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। एक बार आपके सुपुत्र जोगिंदर सिंह निरंकारी जी बहुत बीमार हो गए, कुछ क्षणों के लिए श्वास क्रिया भी रुक गई। उस समय उनकी आयु मात्र 40 वर्ष की थी। आपने सतगुरु के चरणों में अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, यदि इतनी आयु ही लेकर आया है तो भी मिशन की निरोल सेवा के लिए इसे जीवन दान दे दो। आपने जब आंखें खोली तो जोगिंदर सिंह जी को जीवन की दात मिल चुकी थी, उनकी श्वास क्रिया दोबारा चलने लगी थी। जोगिंदर सिंह निरंकारी जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मेरी जीवन यात्रा तो संपन्न हो गई थी, लेकिन माता जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी से प्रार्थना करके मुझे वापस शरीर में भेज दिया है। इस घटना के पश्चात लगभग और 20 वर्ष जोगिंदर सिंह जी जीवित रहे। 1978 के पश्चात मिशन पर बहुत कठिन परीक्षा का समय भी आया। उस समय भी जोगिंदर सिंह निरंकारी जी मोटरसाइकिल पर चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल और कुछ अन्य शहरों में जाते रहे। जब किसी ने माता गोमावंती जी को कहना कि निरंकारी जी को समझाओ कि कुछ समय के लिए घर में रहें, मिशन के कार्य तो कोई अन्य महात्मा कर लेगा,
तो इस माँ का एक ही उत्तर होता कि इसका जीवन मिशन की अमानत है, गुरु से मिशन के लिए मांगा हुआ है, इसका रक्षक सद्गुरु आप है, इसके जीवन पर मेरा या परिवार का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार केवल अरदास कर देती कि हे सच्चे पातशाह अंग संग सहायक होना। जब आपके बच्चे तोपखाना बाजार से अम्बाला कैंट के स्कूल में अकेले सुनसान रास्ते से गुजरते हुए जाते तो आप उन्हें समझाती थी कि आपने सुमिरन करते हुए जाना है, आप कभी अकेले नहीं होते, गुरु अंग संग होता है। जब भी घर से कोई सदस्य बाहर जाने लगता तो आपका यही आशीर्वाद मिलता, गुरु अंग संग सहाई हो, अर्थात गुरु रक्षा करे। इस तरह बच्चों को गुरु के सुपुर्द करके आप निश्चिंत हो जाती। यह माँ की शिक्षा का ही परिणाम है कि उनके बच्चों ने कभी डर महसूस नहीं किया। चाहे बेटियां उस समय अकेले सफ़र करती या घर में अकेले होती, तब भी यही महसूस होता कि सद्गुरु साथ है, निरंकार के सुरक्षा चक्र में हैं, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं। इसी विश्वास से सभी बेटियों व बेटों ने जीवन व्यतीत किया और अभी भी कर रहे हैं। गोमावंती जी का समर्पित सेवा भाव रंग लाया। आपकी शिक्षा को ग्रहण करके ही आपके बेटे जोगिंदर सिंह निरंकारी जी, बहू मंजीत निरंकारी जी, बेटी रजिंदर जी राज वह उसके पति वासुदेव सिंह जी, सभी को सद्गुरु ने ज्ञान प्रचारक की सेवा प्रदान की। आपके दामाद तेजिंदर सिंह जी व वासुदेव सिंह जी संत निरंकारी केंद्रीय सेवा दल में उप मुख्य संचालक के रूप में सेवा में तल्लीन रहे। आपके दामाद इंदर सिंह जी अनथक मिशन के महान गीतकार बनकर गुरु यश गाते रहे, जिनके अमर गीत आज भी देश विदेश में भक्ति की प्रेरणा देते हैं। आपकी बेटी कुलदीप जी अनथक पटियाला में महिला सेवा दल यूनिट की सहायक संचालिका के रूप में कई वर्षों तक सेवा करती रहीं और जीवन के अंतिम दिन 15 अगस्त सुबह को भवन पर सेवा में व्यस्त थीं। अपनी सेवा दल की बहनों को लेकर जब वह स्टेज पर नमस्कार करने लगीं तो ऐसा सिर झुकाया कि मुड़कर उठ ना पाईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो 16 अगस्त की सुबह 6 बजे उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। आपकी बेटी दलजीत पत्नी तेजिंदर सिंह जी निरंकारी कॉलोनी में महिला संगत की इंचार्ज रूप में सेवा करती रहीं और आपकी बेटी राज जी जब पंजाब में गोविंदगढ़ में थीं तब भी महिला सेवा दल की सहायक संचालिका व बाल एवं महिला संगतों के इंचार्ज के रूप में सेवा करती रहीं। 2002 की विशेष जनरल बॉडी मीटिंग में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पहली बार एक महिला को कार्यकारिणी समिति में लिया और वो थीं राज जी, और तब से कई विभागों में सेवाएं देकर इन्हें नवाजा गया है। इसी प्रकार हर बच्चा सेवा सुमिरन व सत्संग के साथ लंबी आयु तक जुड़ा रह पाया तो यह माँ के वरदान के कारण ही हो पाया, क्योंकि आप सदैव कहती कि हे सच्चे पातशाह, मेरे जीवन की एक ही तमन्ना है कि जो परिवार आपने मुझे बख्शा है, इस परिवार में आने वाली पीढ़ियां भी तेरे चरणों के संग जुड़ी रहें। आपके वरदान आज सत्य हो रहे हैं। सहज अवस्था। गोमावंती जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपका गुरु के प्रति विश्वास सदैव चट्टान की भांति मजबूत रहा। 15 जून 1961 को आपके पति सरदार बूटा सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए। अस्वस्थ होने के कारण वह लगभग 2 महीने तक अपनी रेलवे रोड पर स्थित बेकरी की दुकान पर जा नहीं सके। दुकान कारीगरों के सुपुर्द हो गई। उस समय आपके बड़े बेटे जोगिंदर सिंह जी निरंकारी मुंबई में थे। जब जनवरी 1961 में वह महाराष्ट्र का समागम करने के लिए मुंबई पहुँचे तो समागम संपन्न होने पर शहंशाह जी ने उन्हें आदेश दिया कि वह मुंबई में ही रहकर सेठ बाबा गुरबचन सिंह जी के कारोबार में सहयोग दें। छोटे बेटे बलदेव सिंह जी अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, जबकि सबसे छोटे बेटे ईश्वर सिंह जी तो पाकिस्तान में ही आपसे सदा के लिए बिछड़ गए थे। इस समय आपकी 4 बेटियां व 1 बेटा अविवाहित थे। 2 महीने में दुकान में से कमाई आने की जगह उधार की रकम बढ़ गई। इस समय भी आपने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सब लेनदारों को विश्वास दिलाया कि उनका एक एक पैसा वापस दे दिया जाएगा। इस समय परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा था। 15 जून 1961 को आपके पति के शरीर त्यागने के समय शहंशाह जी, जगत माता जी एवं अनेकों महात्मा मसूरी में थे।
सूचना मिलते ही 16 जून तक शहंशाह जी, जगत माता जी व अन्य महापुरुष मसूरी से अम्बाला पहुँचे और पंजाब भर के महापुरुष आपके गृह तोपखाना बाजार पहुँचने लगे। शहंशाह जी का आदेश पाकर आपके बेटे जोगिंदर सिंह जी मुंबई से हवाई जहाज़ द्वारा दिल्ली और वहां से अम्बाला पहुँचे और उन्होंने शमशान घाट पर ही अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। आपके पति के जाने के पश्चात तो शहंशाह जी ने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी साकार रूप में स्वयं संभाली। आपके पति के जीवन काल में आपकी तीनों बेटियां आज्ञा कौर जी, महेंद्र कौर जी और दलजीत कौर जी और बेटे जोगिंदर सिंह जी की ही शादी हुई थी। बाकी 5 बच्चों की शादियां भी आपने सतगुरु के जैसे जैसे संकेत मिलते रहे करते रहे। 19 अप्रैल 1964 को आपके घर बेटी कुलदीप जी व राज जी की 2 बारातें इकट्ठी पहुंची। इन शादियों में शहंशाह जी एवं बाबा गुरबचन सिंह जी, जगत माता जी एवं निरंकारी राज माता जी ने अनेकों महापुरुषों के संग पहुंचकर इंदर सिंह जी अनथक व वासुदेव सिंह जी के परिवार को भरपूर आशीर्वाद दिए। अनथक जी व वासुदेव सिंह जी दोनों अपने जन्म लेने वाले पिता को पहले ही खो चुके थे, इसलिए इस कमी को संतों महापुरुषों ने कभी महसूस नहीं होने दिया था। अनथक जी की बारात में पटियाला से भाई साहब अमर सिंह जी पिता के रूप में और वासुदेव सिंह जी की बारात में भापा रामचंद जी कपूरथला वाले पिता रूप में होशियारपुर से अम्बाला बारात तोपखाना बाजार के साथ पहुँचे। बारातों का स्वागत कर रहे थे शहंशाह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी। इसके पश्चात तो मसूरी कॉन्फ्रेंस में जो सादा व अंतर्जातीय शादियों का आदेश आया तो आपने अपनी बेटियों जसवंत और रुपिंदर जी की अंतर्जातीय परिवार में शादी की। इस प्रकार गुरु के ध्यान व आदेश का पालन करके आपने सदैव जीवन में गुरुमत को सर्वोपरि रखा। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने जैसे कम बारात ले जाने का नियम मसूरी कॉन्फ्रेंस में दिया, आपने अपने छोटे बेटे बलदेव जी की शादी के समय केवल 25 बाराती ले जाकर इस आदेश का पालन किया। इन शादियों के समय आपको रिश्तेदारों की कई प्रकार की अनचाही बातें भी सुननी पड़ी और कई रिश्तेदार नाराज भी हुए, परंतु आपने सभी को एक ही बात कही कि सतगुरु का हर आदेश अपने गुरसिखों की भलाई के लिए ही होता है, इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं होती। धीरे धीरे संबंधी भी आपकी बात का सिक्का मानने लगे। इस प्रकार आर्थिक संकट में से गुजरना हुआ या सामाजिक विरोध में से आपने गुरु की शिक्षा को अपनाकर अपना किरदार प्रस्तुत किया। जब पंजाब में आतंकवाद जोरों पर था, सायंकाल के पश्चात बसें अथवा टैक्सी आदि पंजाब में नहीं जाती थीं। अम्बाला, हिमाचल व पंजाब की सीमा पर पूरी रात बसें टैक्सी आदि रहती थीं, फिर प्रातःकाल पंजाब में जाती थीं। जो महापुरुष भारत के किसी क्षेत्र से पंजाब आते, अम्बाला से आगे जाने के लिए उन्हें अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। इस तरह लगभग हर रात को बहुत से महापुरुष अम्बाला के भवन पर ही ठहर जाते। कभी कभी आधी रात को भी महापुरुष भवन पर पहुंचते, लेकिन आप सदैव मुस्कुराते हुए सबकी सेवा करती। रात को भी ऐसा ही प्रबंध करके रखती कि यदि देर रात को भी कोई महात्मा आए तो उसकी सेवा में कोई कमी ना रहे। आपका निरंकार सद्गुरु पर इतना विश्वास था कि आपने सदा सहज जीवन जिया। आपके मुख से निकले वचन निरंकार पूरे कर देता और इसके कारण बहुत से संत महापुरुष आपसे आशीर्वाद लेकर ही कार्य आरंभ करते। इस प्रकार सारा जीवन आप जहाँ भी रहे, जहाँ भी गए, आपने गुरुमत का ही प्रचार किया। 1978 में ही आपकी बेटी रुपिंदर जी ने चेन्नई में और बहू उषा जी ने इंग्लैंड में जवानी की आयु में ही अपनी जीवन यात्रा संपन्न की। एक ओर मिशन के संतों के साथ आपका परिवार भी कई संकटों में से गुजर रहा था और दूसरी ओर परिवार में भी 2 जवान बच्चियों का इस कदर जाना किसी माँ के लिए भी सहन करना सरल नहीं था। लेकिन इस परीक्षा के समय में भी आपने निरंकार की रजा को सहजता में लिया और अन्य दूसरे महापुरुषों को भी निरंकार की रजा में रहने की प्रेरणा देती रही। आपको 2-3 महीने के लिए इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम जाना पड़ा।
वहाँ भी आप जिस महात्मा के पास बैठती कभी गुरु के उपकारों की चर्चा करते नहीं थकती थीं। अनेकों महापुरुषों के विश्वास को पक्का करती रहीं और संगत से दूर हुए महापुरुषों को फिर संगत से जुड़ने की प्रेरणा देती रहीं। संत गोमावंती जी ने जहाँ 15 जून 1961 तक अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुरुमत को जीवन का आधार बनाया, पति का साथ छूटने के पश्चात भी अनेक समस्याओं को अपने गुरु के सहारे सुलझाया। कठिन से कठिन समय में भी आपका विश्वास कभी डुलायमान नहीं हुआ। यात्रा का अंतिम पड़ाव। गोमावंती जी ने एक लंबा जीवन सफ़र काटकर लगभग 80 वर्ष की आयु में जब शरीर त्यागा तो उस समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी दक्षिण भारत की कल्याण यात्रा पर थे। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने भक्त को सम्मान देने के लिए हवाई जहाज़ द्वारा दिल्ली और फिर वहां से अंबाला पहुंचे। आपके पार्थिव शरीर को पूरा एक दिन संतों महापुरुषों के दर्शन हेतु रखा गया। तीसरे दिन सुबह सद्गुरु ने स्वयं कंधा देकर पार्थिव शरीर को सजी हुई गाड़ी में रखा और सैकड़ों महापुरुषों का समूह शव यात्रा के साथ जब चलने लगा तो अंबाला की राय मार्केट के लोग एक दूसरे को कहते सुने गए कि कोई विशेष दिव्य जीवन ही दुनिया से चला गया है, जिसकी शव यात्रा भी शोभा यात्रा के समान चल रही है। सद्गुरु के आदेशानुसार सुबह संस्कार के पश्चात संगत का लंगर और उसी शाम को श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल से अनेक संतों ने भाग लिया और सद्गुरु ने भी अपने भक्त के पक्के विश्वास, सेवा भाव व पावन जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जैसे कहा है, याद संतों की होती उपकार के लिए। आपका जीवन जो गुरुमत के आधार पर जिया गया वह आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। नींव के पत्थरों की भांत मिशन में क्रियात्मक जीवन जीकर आपने अपने जीवन को सार्थक सफल किया। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो। हम सभी आपके बख्शे हुए गुरसिख हैं, भगत हैं, संत हैं। आपकी कृपा दृष्टि से आपके चरणों में जुड़े हुए हैं। आप इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शें, इतना बुद्धि और विवेक बख्शें कि आपके आदेशों पर चलते हुए इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निरंकार का आधार लेकर के आपके वचनों पर चलते हुए एक एक गुरसिख, एक एक संत महात्मा का सत्कार करते हुए अपने जीवन की आखिरी तोड़ आपके चरणों में निभा पाएँ। यही याचना, यही कामना। दास भी काफ़ी दिन के बाद आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में उपस्थित हुआ है। बोलने के दरमियान बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, दास उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। और ये आप संत महापुरुष माई बाप हैं, समर्थ हैं। संसार की सारी रिद्धियां और सिद्धियां सद्गुरु ने आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो आपके ही श्री चरणों में मस्तक झुका करके दास ये अरदास प्रार्थना करता है कि अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी अपने जीवन की यात्रा सद्गुरु के आदेशानुसार इस निरंकार के एहसास में रह करके गुजार सके और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सके। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।